Assalamu alaikum dear students. I am Feroz Shah and you are welcome to my channel Physics with Feroz Shah. आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन, ये पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टेस्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आध दो तीन क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के सारे मेन पॉइंट्स और मेन एमसीक्यूज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आई होप इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट लेते हैं। द वीडियो इज अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले मैं इक्वेशंस पे बात कर रहा हूँ, इक्वेशन बता रहा हूँ सिर्फ, फिर कंपैरिजंस, फिर डिस्टेंसेस व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज और एमसीक्यूज, और लास्ट में कुछ जनरल एमसीक्यूज आपको सिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको एमसीक्यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर करने में काफी हेल्प देगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज इक्वेशंस। वैसे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन है, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट मैं आपको 5 बता रहा हूं। ये 2 स्पेसिफिक हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स, जो पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf is equal to Vi plus AT, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है S is equal to VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में S डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड है स्टूडेंट्स। जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारे स्टूडेंट्स 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये तीनों जनरल इक्वेशन है और इन पर कोई कंस्ट्रेंट, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ इस्तेमाल करो, यहाँ इस्तेमाल ना करो, ये करो, वो करो, इन शराइत में होगा, इन शराइत में होगा, ऐसी कोई बात इन पे नहीं है। लेकिन आपको 2 इक्वेशन बता रहा हूँ, इनका आपको फायदा होगा। पहला इक्वेशन वो है जनाब आला के टाइम ऑफ वन साइड, द टाइम ऑफ वन साइड का जो टाइम होता है दैट इज T इज इक्वल टू 2H डिवाइड बाई G अंडर द रूट। ये टाइम ऑफ वन साइड, और वन साइड मीन याद रखना, वन साइड मीन के टॉप एंड सरफेस, टॉप एंड सरफेस के दरमियान, चाहे सरफेस से टॉप तक हो, चाहे टॉप से सरफेस ऑफ अर्थ तक हो। तो ये फार्मूला फॉर टाइम है। अगर मैं बॉडी को जमीन के सरफेस से ऊपर फेंकूं तो ऊपर तक जाने का टाइम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो, या ऊपर से रिलीज करूं और सरफेस तक आए, ये फार्मूला वहां इस्तेमाल होगा जहां बॉडी या सरफेस से टॉप तक गई हो या टॉप से सरफेस तक गई हो। इसके अलावा यानी अगर मैं बॉडी को यहां से रिलीज करूं और यहां तक इसने जो टाइम लिया वो इस फार्मूले से मालूम नहीं होगा। यहां सरफेस और टॉप का दोनों का होना जरूरी है। दरमियान में किसी और पॉइंट तक का टाइम या दरमियान में किसी और पॉइंट से टाइम जो है वो इस फार्मूले से आप मालूम नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है और ये शॉर्ट फॉर्म है। और हर शॉर्ट फॉर्म याद रखना, हर शॉर्ट फॉर्म जनरल नहीं होता, हर शॉर्ट फॉर्म स्पेसिफिक होता है। उसमें शराइतें होती हैं कि इधर इस्तेमाल करो, इधर इस्तेमाल ना करो, ये होगा तो इस्तेमाल करो, ये नहीं होगा तो इस्तेमाल नहीं करो, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं बजाते खुद इक्वेशन ऑफ मोशन के शॉर्ट फॉर्म्स के अगेंस्ट हूँ। अगेंस्ट नहीं, मशवरा देता हूँ बच्चों को कि देखो, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के 15 शॉर्ट फॉर्म्स याद करोगे, उन 15 के साथ आप कंडीशन भी याद करोगे कि इसके साथ ये, तो अच्छी बात है कि 3 जनरल इक्वेशन है वो याद करो। ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 सेकंड लग जाएंगे, आप क्वेश्चन आराम से जनरल फॉर्म इन जनरल से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये 2 केसेस ज्यादा फायदेमंद है, तो ये 2 शॉर्ट फॉर्म में प्रेफर करता हूं कि इनको जरूर याद रखो। इसके अलावा जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं हर एक में इस तरह कंडीशन है, तो कंडीशन समेत शॉर्ट फॉर्म याद करना ये बोझ बनता है जहन पर, और खुदा न खास्ता गलत जगह पे गलत शॉर्ट फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए जनरल इक्वेशन प्रेफर करें
और इन्हीं से सोल्यूशन करें, चाहे आपके 5-6 सेकंड ज्यादा भी लगे सोल्यूशन में, 10-20 सेकंड ज्यादा लग जाए, बजाय इसके कि 20-25 शॉर्ट फॉर्म याद करो और 20-25 कंडीशन उसके साथ याद करो कि ये इसमें और ये इसमें, ये दो काफी हैं, ये दो जरूरी हैं, इस आपको टाइम बचाता है आपके लिए और ये बेहतर है। फिफ्थ जो है वो है जनाब आला के हाइट कवर्ड। मैं इसके साथ हाइट नहीं लिख रहा, मैं इसके साथ हाइट कवर्ड लिख रहा हूं, और हाइट कवर्ड हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन याद रखना एक तो बात यह है, इसमें एक शर्त है कि ये हाइट कवर्ड हो, और दूसरी बात यह है कि बॉडी इस इक्वेशन में भी याद रखें कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ड्रॉप्ड हो, बॉडी ड्रॉप्ड हो और अप टू सरफेस हो। ड्रॉप्ड हो जनाब, बस ड्रॉप्ड है, बॉडी ड्रॉप्ड हो, ड्रॉप मीन की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। तो देखो हमारे स्टूडेंट्स, इक्वेशन में ये तीनों जनरल हैं, कोई शर्त नहीं, जहां चाहो यूज कर सकते हो, और इन दोनों में शराइत है कि ये टॉप और सरफेस दोनों हो, यानी सरफेस से टॉप या टॉप से सरफेस, दरम्यान में पॉइंट के लिए ना हो, और ये हाइट वो नहीं जो मौजूद हो, हाइट वो जो बॉडी ने कवर किया हो, ये कवर शुदा हाइट के लिए शॉर्ट फॉर्म है। और दूसरी बात की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट इज अनदर शॉर्ट फॉर्म। तो देखो हर शॉर्ट फॉर्म के लिए शराइत मौजूद है, आपने ये शराइतें याद रखनी है। अगर आप इन शराइतों को याद नहीं करोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म आप गलत जगह पे इस्तेमाल कर लोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। एनी हाउ, ये 5 इक्वेशन याद रखें, ये 2 शॉर्ट फॉर्म जरूरी है तो इसको याद रखें। इसके अलावा भी काफी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, लेकिन उसके साथ कंडीशन याद करने से अच्छा है कि आप वो क्वेश्चन इन जनरल से सॉल्व करें और दैट विल बी बेटर फॉर यू। ये तो इक्वेशंस थे। अब मैं इक्वेशंस के बाद आपको जनाब आला पहला टर्म ऑफ वीडियो मैंने समझा दिया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, आपके लिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट फैक्टर ऑफ दिस वीडियो, और वो है कंपैरिजन, एमसीक्यूज ऑफ कंपैरिजन। माय सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज एमसीक्यूज ऑफ कंपैरिजन। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं पास पेपर में, और मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूं। यानी फर्ज करो एक क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 1। कंपैरिजन क्वेश्चन किस तरह आते हैं अभी आप मुलाहिजा करें, एक बार सीख जाओ, आप हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे। अगर मैं कहूं दैट अ बॉडी इज मूविंग सच दैट a body is moving such that s is equal to 10t plus 20t square. A body is moving such that s is equal to 10t plus 20t square. What are its initial velocity and acceleration? अब ये कंपैरिजन क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन ए आपके लिए 10 मीटर पर सेकेंड और माय डियर स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन सी 0 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एहतियातन ले लेता हूं नान। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये कंपैरिजन क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको दिया है वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन से मुशाबिहत रखता है, उसके साथ सिमिलरिटी रखता है। तो अगर गौर से देखें तो यहां पर एक टर्म में एस है या नहीं है? एस है, फर्स्ट टर्म में एस है, सेकेंड में टी है और थर्ड टर्म में टी स्क्वायर है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, उसमें फर्स्ट टर्म में S नहीं है, सेकेंड टर्म में T नहीं है और थर्ड टर्म में T स्क्वायर नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ये मुशाबिहत नहीं रखता। सेकेंड इक्वेशन जरा जल्दी बोले, याद करें, जहन में घुमाएं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो गिवन इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में S, सेकेंड में T और थर्ड में T स्क्वायर। It means that this equation is similar to the given equation S is equal to VIT plus half AT square। समझ गए हैं आप? देखो S T T T square
हम समझ गए कि हमें जो इक्वेशन दिया है वो इस इक्वेशन से मॉडिफाई किया गया है, तो हम कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है मोशन का, और इसके साथ आप गिवन इक्वेशन कंपेयर करो, गिवन वो जो क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं। हमें जो गिवन है वो s इज इक्वल टू 10t प्लस 20t स्क्वायर, ये हमें गिवन है हमारे स्टूडेंट्स। s इज इक्वल टू 10t प्लस 20t स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब कंपैरिजन करें किसके लिए क्या है। सो देखिएगा, s के लिए s, इक्वल के लिए इक्वल, t के लिए t, प्लस के लिए प्लस और t स्क्वायर के लिए t स्क्वायर। जो रह गया वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या आया है 10, और 1/2a की जगह क्या आया है 20। तो इससे पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी तो 10 हो गई, लेकिन इससे पता चला कि 1/2a इज इक्वल टू 20 या a इज इक्वल टू 40। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इट्स ऑप्शन डी सही है। इनिशियल वेलोसिटी 10 है और एक्सेलरेशन इज 40। मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए। मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे देता हूं, आप इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट्स में आंसर बता दीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर असाइनमेंट, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है दैट अ बॉडी in motion obeys 20 s is equal to 25 minus vi square. What is the ratio of its acceleration and final velocity? इसकी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशो क्या होगा? मैं आपके लिए ऑप्शन लिख लेता हूं। ऑप्शन ए इट इज 1:1, और ऑप्शन बी डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इट विल बी इक्वल टू 2:1, ऑप्शन सी इट विल बी 1:2, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मालूम करें, कंपैरिजन तरीके से मालूम कर सकते हो, और मुझे आंसर बता दीजिए कि किसका आंसर क्या आ रहा है। आई विल आंसर यू कि किसका आंसर ठीक है। अच्छा, ये तो कंपैरिजन के क्वेश्चन हुए, आपने क्वेश्चन नोट किया। कंपैरिजन के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से नेक्स्ट स्टेप पे जो ज्यादा एमसीक्यूज आए हैं वो है डिस्टेंसेस कवर। कंपैरिजन आप सीख चुके हो। डिस्टेंसेस व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, so the third case is most important, it is the most important case in equation of motion, और ये है हमारे स्टूडेंट्स distances when body starts from rest। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे तो मुख्तलिफ किस्म के डिस्टेंसेस, डू यू नो, इसमें 2, 3, 4 केसेस हैं। सबसे पहला केस, द फर्स्ट केस, पहला केस क्या है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल मींस कि अगर इसके लिए आप फार्मूले इस्तेमाल करोगे s इज इक्वल टू हाफ a और टोटल टाइम का स्क्वायर, हाफ a टोटल टाइम का स्क्वायर। यानी अगर मैं कहूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं कहूं कि व्हेन अ बॉडी मूव्ड फॉर 10 seconds with 5 meter per second square started from rest, what is the distance covered? तो देखिए जनाब, इसमें हमसे टोटल डिस्टेंस मांगा है, इनिशियल से फाइनल तक टोटल डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन का तरीका क्या होगा? तो सोल्यूशन का ये शॉर्ट फॉर्म है कि s इज इक्वल टू हाफ
at square, where t is the total time from initial to final. s is equal to हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन की जगह हमें मिला है 5, तो 5 और टाइम की जगह हमें मिला है 10, लेकिन 10 का स्क्वायर 100, 100 multiplied by 5 is 500 divided by 2. The answer is 250 मीटर। ये तो केस नंबर 1 है। जब टोटल डिस्टेंस मालूम करना हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, अगर आप लोगों को टोटल डिस्टेंस मालूम करना हो, ये फार्मूला है, लेकिन कीप इन योर माइंड इट इज द केस व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तब ये अप्लाई कर सकते हो फॉर टोटल डिस्टेंस। व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? The second category is also most important category, और वो है जनाब आला alternate distances। अब आप कहेंगे सर alternate distances किसे कहते हैं? यानी हमें S1 मालूम करना होगा, हमें S2 मालूम करना होगा, हमें S3 मालूम करना होगा, हमें S4 मालूम करना होगा, एंड इस तरह से on, where S1 is the distance in फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में, एंड S2 इज द डिस्टेंस इन सेकेंड सेकेंड, एंड S3 इज द डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, एंड सिमिलरली इट इज इन फोर्थ एंड फाइव। इसका बहुत आसान तरीका है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। इनका तरीका याद रखिए कि जो S1 है यानी फर्स्ट सेकेंड का जो टोटल टाइम है ना, एक बॉडी ने 1 घंटे तक मोशन किया हो, 10 घंटे मोशन किया हो, लेकिन आपसे कहे कि फर्स्ट सेकेंड में इसका डिस्टेंस बताओ, तो S1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। अगर जनाब आला आपने S2 मालूम करना है तो याद रखिए इस अल्टरनेट डिस्टेंसेस में इवन नहीं आता, बस नेक्स्ट ऑड लेते जाएं। तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन बाय 2 के आगे क्या है? 1, तो 1 फर्स्ट ऑड है, तो इसके बाद ऑड 3 आता है, तो S2 में यहाँ 3 एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। अगर मैं कहूँ S3 तो आप कहें सर 1 के बाद 3 था और 3 के बाद ऑड 5 है, और 5 एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, एंड सिमिलरली सो ऑन। अब जो भी डिस्टेंस आप चाहो मालूम कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका एक सैंपल क्वेश्चन आपके नाम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो, और क्वेश्चन इज दैट इफ अ बॉडी एट रेस्ट is accelerated with 10 meter per second square, what are the distances covered in third, fourth and fifth seconds? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड में उसके डिस्टेंसेस क्या होंगे? तो ऑप्शन ए आपके लिए 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। ऑप्शन बी इसमें है जनाब आला 15 मीटर, 25 मीटर एंड 35 मीटर। ऑप्शन सी आपके लिए है 25 मीटर, 35 मीटर एंड 45 मीटर। और मैं एहतियातन नॉन ले रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, मैं तो अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा तो सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि आंसर क्या आता है। लेट मी सॉल्व। सो मैं कहूंगा S1 इज एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2, 1 टाइम्स कर लें फर्स्ट ऑन, तो एक्सेलरेशन यहाँ 10 है और 10 डिवाइड बाय 2 इट इज 5। ये तो S1 है, लेकिन हमसे तो मांगा है थर्ड सेकेंड का, फोर्थ सेकेंड का और फिफ्थ सेकेंड का, तो हमें S3, S4 और S5 मालूम करना है। तो S2 में होगा 3 टाइम्स ऑफ a बाई 2, S3 में होगा 5 टाइम्स ऑफ a बाई 2, S4 में होगा 7 a बाई 2 और S5 में होगा 9 a बाई 2। यानी हमसे S1 और S2 नहीं मांगा, हमसे ये लास्ट 3 मांगे हैं, S3, S4 और S5। अब तरतीब से लिख सकते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, 5 10 बाई 2 तो 25 मीटर, S3 तो 25 मीटर है। ये क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 10 बाई 2 एंड 35 मीटर।
और ये क्या हो जाएगा 9 10/2 45 मीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी ठीक है। आई होप आप अल्टरनेट डिस्टेंसेस का फॉर्मूला भी समझ गए, इनका सोल्यूशन भी समझ गए। इससे रेशो के क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन के, बट मैं ये उम्मीद करता हूं कि बीइंग एमडीकेट स्टूडेंट, बीइंग होपिंग एज यू हैव टू बी अ डॉक्टर, आपको इस वक्त इतना एबल हो जाना चाहिए कि आइडिया सीखने के बाद उसको जिस तरह भी हम ट्विस्ट करें, मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, रेशो ले लें, यू कैन सॉल्व दैट। तो आपको मैंने आइडिया बताया, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्विस्ट इसमें आ सकते हैं, बट यू कैन हैंडल इट बाय योरसेल्फ इफ यू आर स्ट्रगलिंग सिंसियरली। So my dear students, let me share another idea of distances covered. Another idea of distances covered क्या है? इसमें थर्ड आइडिया, distances covered when a body starts from rest. मैंने पहले आपको इसका टोटल डिस्टेंस का बताया, फिर अल्टरनेट डिस्टेंस का बताया। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें द थर्ड केस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive seconds. 2 consecutive seconds. कभी कभार स्टेटमेंट में ये नहीं बताते कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये नहीं बताते व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 7th सेकंड, बल्कि कह देते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 3rd सेकंड एंड 4th सेकंड, between 5th second and 2nd second, between 2nd second and 3rd second, between 1st second and 2nd second, यानी 2 कंसेक्यूटिव सेकंड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं इसका आपको एक तरीका बताता हूं, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सेकंड्स के लिए याद रखें कि इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड in higher second, the distance covered in higher second। बस आपका सोल्यूशन हो गया। ये जो पहले फार्मूला पढ़ा वही सॉल्व करेगा, सिर्फ आइडिया पिक करने की कोशिश करें। यानी आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जनाब आला मुझे बता दो डिस्टेंस कवर्ड अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दीजिए डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 3rd सेकंड एंड 4th सेकंड, 3rd सेकंड और 4th सेकंड के दरमियान डिस्टेंस बता दो। तो देखो इसमें ये 4th सेकंड हाई सेकंड है, और दिस विल बी इक्वल टू S4। S4 मीन के डिस्टेंस इन 4th सेकंड, डिस्टेंस इन 4th सेकंड। स्केच भी ड्रा करता हूं आपके लिए। फर्ज करो ये जमीन का सरफेस है, फर्ज कर लेते हैं, यहां से बॉडी रवाना हो, ओके। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की बातें हो रही हैं। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बॉडी यहां से यहां आ गई, और ये S1 1st सेकंड में कवर हुई। फिर जनाब आला ये बॉडी यहां से यहां आ गई, और ये S2 2nd सेकंड में कवर हुई। फिर ये बॉडी इधर से इधर आ गई, और ये S3 3rd सेकंड में कवर हुआ। तो याद रखना, इसे कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, इसको ये भी कहा जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, इसको ये भी कहा जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसी डिस्टेंस को हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2nd सेकंड एंड 3rd सेकंड, यानी S3 को डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2nd सेकंड एंड 3rd सेकंड। इस 2nd सेकंड और इस 3rd सेकंड के इख्तिताम के दौरान ये वो डिस्टेंस है जो इन दोनों सेकंड्स के खत्म होने के दरमियान में कवर हुआ है। सो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2nd सेकंड एंड 3rd सेकंड। अगर स्टेटमेंट में ये आ जाए तो हाई वाला जो सेकंड है उसका डिस्टेंस बताओगे। अब जल्दी से बताओ, शाबाश। अगर मैं कहूं इसको हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसके 2 नाम बन गए,
S2 का एक नाम बन गया डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, एक नाम ये है। लेकिन इसका एक नाम ये है कि देखो ये वो डिस्टेंस है जो फर्स्ट सेकंड के इख्तिताम और सेकंड के इख्तिताम के दरमियान कवर हुआ। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द फिनिश पॉइंट ऑफ सेकंड एंड फिनिश पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेकंड। तो इट इज द इंटरवल between first and second, therefore it is the distance between first second and second। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा distance covered between first second and second। मैं उम्मीद करता हूं आप तरीका सीख गए हो। अगर आप तरीका सीख गए हो तो इस क्वेश्चन में आप सोल्यूशन में मुझसे आगे सॉल्व करने के काबिल होंगे और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा। लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर यू, और ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, और ये है हमारे स्टूडेंट्स, दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ 5 meter per second square. What is the distance covered between 5th second and 6th second? 5th second और 6th second के दरमियान इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा? तो लेट मी पुट सम ऑप्शन देयर स्टूडेंट्स, एंड द ऑप्शंस आर मैंने डेटा थोड़ा मुश्किल ले लिया लेकिन खैर देखते हैं। इट इज 22.5 मीटर, और ऑप्शन बी हमारे पास है 25 मीटर, ऑप्शन सी 27.5 मीटर, और ऑप्शन डी मैं नॉन ले रहा हूं। मैंने जल्दी सॉल्व तो किया लेकिन हो सकता है मैंने सोल्यूशन जहन में जो किया वो ठीक ना हो। पेन से सॉल्व करते हैं। पहले आपने ये डिटेक्ट करना है कि सर हमने कौन सा डिस्टेंस बताना है। तो आपको बताया गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 5th सेकंड एंड 6th सेकंड, और इस 5th और 6th में 6 जो है ये हायर सेकंड है। क्या है? ये हायर सेकंड है। तो आप समझ गए, आपको समझ जाना चाहिए कि सर अकॉर्डिंग टू द रूल डिस्टेंस बिटवीन 5th एंड 6th सेकंड इज एक्चुअली S6 होता है, जो हायर सेकंड उसका डिस्टेंस। सो अब इसका S6 का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहें सर यहां तो एक ऑड आएगा, वो तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑड आएगा, लेकिन साथ में होगा एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। अब ऑड कौन सा आएगा? तो 6 तक ऑड गिनते जाओ ना। देखो फर्स्ट ऑड, सेकंड ऑड, थर्ड ऑड, फोर्थ ऑड, और 5th ऑड और 6th ऑड। समझ आ गई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th। यहाँ 6 है तो ये 6th ऑड इधर इस्तेमाल होगा, और ये है 11। अब 11 एक्सेलरेशन बाय 2 इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का राज है। 11 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 5 डिवाइड बाय 2, और ये आता है 55 बाय 2। अभी मुझे नहीं पता जनाब कि इससे क्या आंसर आता है, तो मैं तो सॉल्व करूंगा। 2 2 4 आता है जनाब आला, तो 1 ये 0 इधर, तो सॉरी ये 5 इधर, 15 आ जाएगा। अब जनाब 7 तो 14 बन जाएगा, 1 रह गया, 0 लगा के पॉइंट लगाओगे तो 5 और 27.5 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होते हैं तवक्कुल। तो जनाब सी ऑप्शन ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिस्टेंसेस व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसके तीनों केसेस आप समझ गए कि टोटल डिस्टेंस मालूम करना हो तो क्या करना होगा, अल्टरनेट डिस्टेंसेस के लिए क्या करना होगा, और बिटवीन 2 सेकेंड्स हो तो क्या करना होगा। आई थिंक आप ये समझ चुके हैं। इसमें एक केस और भी है लेकिन वो ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रियल यूज हुआ है, इंजीनियरिंग के पेपर में यूज हुआ है, मेडिकल के पेपर में यूज नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो से मायूस हो जाएं। एनीहाउ आपके लिए इंशाल्लाह रिक्वायरमेंट ये वीडियो पूरी कर देगा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। द लास्ट एस्पेक्ट इज जनरल एमसीक्यूज। जनरल एमसीक्यूज में जो भी मेरे जहन में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस वीडियो का इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6, और वो है
that a body is thrown upward, a body is thrown upward such that it rises to 500 meters. What is the time it stay in air? Option A 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds और एहतियातन ले रहा हूं 90। A body is thrown upward, ये मार्कर बाड़ी में जमीन के सरफेस के ऊपर फेंक रहा हूं और इस तरह मैंने फेंका कि 500 मीटर ऊपर चला गया। इसने टोटल कितना टाइम हवा में गुजारा? तो कीप इन योर माइंड, अगर ये सरफेस, अगर ये वो बाड़ी, अगर आपने इसको ऊपर फेंका और ये बाड़ी ऊपर गई, वहां रुकेगी। टोटल 500 मीटर का फासला कवर हुआ, लेकिन जाने के दौरान भी ये एयर में है और पलटकर वापस आने के दौरान भी ये एयर में है। तो कीप इट इन योर माइंड, यहां ये नहीं कहा गया कि व्हाट इज द टाइम इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट, बल्कि कहा द टाइम इट स्टे इन एयर, हवा में कितनी देर रहा। तो हवा में रहने के लिए जाने का टाइम भी है और आने का टाइम भी है, लिहाजा हमें यहाँ टोटल टाइम बताना है और टोटल टाइम यहाँ जाने का भी टाइम है t1 और पलट कर आने का भी टाइम है t2, यानी जाने का टाइम भी एयर में, आने का टाइम भी एयर में, तो एयर में टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो t इज इक्वल टू, अब आप इक्वेशन नंबर 5 या 4 देखिए, मैंने जब इस वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको 5 इक्वेशन लिखवाए थे। वहां मैंने कहा था कि वन साइडेड का टाइम जब बाडी सरफेस और टॉप के दरमियान जाए या आए, याद रखना सरफेस और टॉप कह रहा हूं, दरमियान में कोई पॉइंट हो तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होता। सरफेस से टॉप या टॉप से सरफेस वन साइडेड का जो टाइम होता है वो होता है 2h डिवाइड बाई g अंडर रूट। तो आप कहेंगे सर t1 के लिए भी यही और t2 के लिए भी यही 2h डिवाइड बाई g, क्योंकि जाने का टाइम हो या आने का टाइम हो सरफेस टू टॉप या टॉप टू सरफेस, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है। चलिए पुट करें वैल्यूज। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 2 की जगह 2 और हाइट आपको मिला है 500 और g की जगह 10 प्लस it is 2 multiplied by 500 divided by 10, so the total time is stay in air 500 multiplied by 2 is 1000, 1000 divided by 10 is 100 and the root of 100 is 10, so 10 plus 10 the answer is 20 seconds and the correct option of this question is option B. Option B sahi hai dear students. Let me put another question, and the second question, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का, और ये जो क्वेश्चन है जनाब आपके लिए, दैट अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर, एक बॉडी 100 मीटर से हमने गिरा दी, ड्रॉप कर दी, तो what will be its height after 2 seconds? आफ्टर 2 सेकेंड इसका हाइट कितना होगा? ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हाइट होगा 80 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर और एहतियातन ले रहा हूं नॉन ऑफ दीज। ये जितना आसान लगता है उतना थोड़ा ट्रिकी है और मेजॉरिटी बच्चों को मैंने देखा है जो इसको गलत करते हैं। पहले हम इसका आइडिया समझ लेते हैं। ये है हमारे स्टूडेंट्स जमीन का सरफेस, ठीक। यहां है एक बाड़ी मोहतरम और इसका इनिशियल हाइट 100 मीटर है, सरफेस से इसका हाइट 100 मीटर है। आपने इसको अल्लाह के नाम पे गिरा दिया, ठीक। गिराने का मतलब है कि इन द स्टार्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, दुनिया जानती है ड्रॉप बारिश की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फिर जनाब आला ये बाड़ी गिरती रही और गिरते गिरते इतने में 2 सेकंड गुजर गए, टाइम गुजर गया 2 सेकंड।
अब याद रखना, ये इस बार ये मुहतरम का फाइनल लोकेशन है, और ये भी याद रखना कि फाइनल लोकेशन पर यहां दो हाइट्स आते हैं, दो हाइट सीधा याद साथ ही। कौन सा हाइट है? जो इनिशियल लोकेशन है और जो फाइनल लोकेशन है। इनिशियल से फाइनल तक ये जो हाइट है ये हाइट नहीं है, ये हाइट कवर्ड है। ये क्या है? ये हाइट कवर्ड है हमारे स्टूडेंट्स, द कवर शुदा हाइट है। ये वो हाइट है जो बॉडी ने कवर किया, और जो रिमेनिंग हाइट है उसे सिर्फ हाइट कहते हैं। तो जब सिर्फ हाइट आता है ना, तो वो सरफेस और फाइनल के दरमियान ये जो है, इट इज द रिमेनिंग हाइट, और रिमेनिंग को सिर्फ हाइट बोलते हैं, याद रखना, रिमेनिंग को सिर्फ हाइट बोलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि एक हाइट कवर्ड है और एक सिर्फ हाइट है जो सरफेस से फाइनल तक होगा। हमसे क्या मांग रहे हैं? क्या क्वेश्चन में आपसे कहा है कि हाइट कवर्ड बता दो? नहीं कहा, सिर्फ हाइट कहा। तो जब इन्होंने सिर्फ हाइट कहा है, इट मीन कि हम लोगों को ये रिमेनिंग बताना होगा। हमें ये रिमेनिंग की वैल्यू बतानी है कि रिमेनिंग हाइट कितनी है। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में जिन्होंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म याद किए होते हैं और कंडीशन सारे या याद ही नहीं किए होते या मिक्स होते हैं, वो जल्दी से हाफ AT स्क्वायर ले लेंगे और डाउनवर्ड मोशन में एक ही जगह वो जी पुट करते हैं, दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं। वो जल्दी से बता देंगे कि सर हाफ 10 और 2 स्क्वायर कितने टाइम तक फॉल हुआ? 2 सेकेंड तक, और वो कहेंगे ये 1 to 2 से कैंसर और 20 मीटर, और फौरन आकर इसको सर्कल कर लेंगे। लेकिन यह बात गलत है। मैंने आपको जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो में 5 इक्वेशन बताए थे, उसमें एक इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में ये था, ये फार्मूला, लेकिन साथ में शर्त बताई थी कि ये वो हाइट है या वो फार्मूला है जो आप तब इस्तेमाल करोगे जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ 0 इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी शर्त मैंने बताई थी कि ये फार्मूला आपको हाइट नहीं देता, ये आपको हाइट कवर देता है, कवर शुदा हाइट। तो इससे जो आंसर आता है वो यहां से यहां तक ये कवर शुदा हाइट होगा, और हमसे तो रिमेनिंग मांग रहे हैं। तो जनाब आप बेशक इस फार्मूले को यूज करोगे, लेकिन इससे जो आंसर आता है, द आंसर इज नॉट द रिमेनिंग हाइट, इट इज द हाइट कवर। और हाइट कवर्ड यहां से यहां तक कितना आ गया? 20 मीटर। टोटल कितना था जनाब? जो था वो 100 था, जो कवर हो गया, जो खत्म हो गया वो 20 है। तो जो रिमेनिंग होगा 100 से 20 हटा दीजिए तो रिमेनिंग कितना है? 80। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. Thank you very much dear students. I will try to help you as much as possible. मुझे दुआओं में याद रखिए।